2025-26 इल्म रियाजी का तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर है। अगर खती मसावात की जोड़े a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एक हल रखते हैं तो इनमें से कौन सा ताल्लुक दुरुस्त है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वहाँ पे कंडीशन दिया है कि इनके पास, ये दोनों के पास क्या है, एक हल है। तो जब एक हल की बात करते हैं तो उनकी निस्बतें क्या होते हैं, तो a1 बटा a2, a1 बटा a2, b1 बटा b2 वो हमेशा क्या होते हैं, गैर मसावी होते हैं, विच इज़ नॉट इक्वल टू, वो गैर मसावी होते हैं। तो लिहाजा ये जो सही, जो दुरुस्त है, सही ताल्लुक जो इसमें बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन में यहाँ पे a1 बटा a2 मसावी नहीं है b1 बटा b2 के, ये बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। अगर हम इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट डालेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स पढ़ेंगे, जब कोई भी एग्ज़ाम में ये पूछता है कि एक हल रखते हैं तो उनकी निस्बत क्या होती है, a1 बटा a2 मसावी नहीं होता है b1 बटा b2 के। एग्ज़ाम में ऐसा ही पूछ सकता है, अगर a1 बटा a2 मसावी नहीं है b1 बटा b2 के तो उनके पास कितने हल होते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकता है कि अगर a1 बटा a2 मसावी नहीं है b1 बटा b2 के तो तब इनके खतूत कैसे होते हैं। तो उनके खतूत हमेशा क्या होते हैं, वो कता करते हैं या कट करते हैं, ठीक है, कता करते हैं। इनके खतूत आपस में एक दूसरे को कता करते हैं या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे तीन में से एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। अगर एक हल रखते हैं तो उनकी निस्बत ये होती है, अगर एक हल रखते हैं तो खतूत आपस में क्या करते हैं, कता करते हैं। अगर खतूत आपस में कता करते हैं तो उनकी निस्बत ये होती है। तो अगर खतूत आपस में कता करते हैं तो उनके कितने हल होते हैं, एक हल होते हैं। तो एग्ज़ाम में यहाँ से जो चाहे वो यहाँ से पूछने के इम्कानात हैं, जो चाहे यहाँ से पूछ सकता है। अगर एक हल पूछता है तो उनकी खतूत के बारे में पूछता है तो खतूत क्या करते हैं, कता करते हैं। अगर यहाँ पे एक हल दे करके निस्बत भी पूछ सकता है, या फिर निस्बत दे करके एक हल भी पूछ सकता है, कितने हल हैं वो भी पूछ सकता है, या तो निस्बत दे करके उनकी खतूत कैसे हैं ये भी पूछ सकता है। तो लिहाजा अगर आपको तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैं समझता हूँ एग्ज़ाम में जैसा भी चाहिए सवाल आने दीजिए, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक हल है तो इसकी निस्बत a1 बटा a2 मसावी नहीं है b1 बटा b2, और उनके खतूत आपस में क्या करते हैं, कता करते हैं। अगर खतूत कता करते हैं तो उनके पास एक हल होता है, तो और उनकी निस्बत ये होती है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। तो सवाल नंबर तीसरे का जो जवाब है, तो वहाँ पे ये पूछा है कि एक हल है तो उनकी निस्बत क्या होती है, a1 बटा a2 मसावी नहीं है b1 बटा b2, और वो हमारा ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। तो लिहाजा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। तो ये था हमारा तीसरे सवाल का जवाब।